ये 8th क्लास के लिए वीडियो है जिसमें हम लोग मैथ्स की एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसमें मैं आज चैप्टर फर्स्ट जो दिया गया है उसमें चैप्टर की एक्सरसाइज से पहले, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज से पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो बताई गई हैं, उनको पहले मैं समरी करूँगा, उनको शॉर्ट में आपको बताऊँगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी दी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट आपकी बुक में दिया है, डिटेल में बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम शॉर्ट में समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, हमें हर एक प्रॉपर्टी को 3 नंबरों में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर पे क्या है, दूसरे 4 पे पढ़ना है, बल्कि नेचुरल पे क्या है, नेचुरल होल का सेम रहता है लगभग। दूसरा पढ़ना है होल नंबर पे क्या है। तीसरे में हमें यह पढ़ना है इंटीजर के लिए, और चौथे में पढ़ना है हमें रैशनल नंबर के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सब होते क्या हैं, क्योंकि अभी आप 8th क्लास में हो, आपने पहले ही पढ़ लिया होगा। एक रिवीजन के लिए, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं और ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सब आपके नेचुरल नंबर होंगे। दूसरी बात आती है होल नंबर की। तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे नंबर फिर काउंटिंग नंबर इसमें आएंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं, 0 आता है, और सारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ओके, इस तरह से ये ग्रुप बनता है। माने जैसे आपने -4 -3, तो इधर -4 से पहले भी सारे नंबर आ जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर नंबर लाइन पे जो नंबर्स आते हैं ना वो सारे नंबर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को, इंटीजर को हम किसे डिनोट करते हैं? इंटीजर को इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें रैशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। इसकी कंडीशन क्या है? पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको पढ़ा दिया गया है पहले ही। अब बात कर रहे हैं हम लोग पहली प्रॉपर्टी, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर दो, अच्छा हर एक को समझना, प्रॉपर्टी मैं पहली क्लोजर डिस्कस कर रहा हूं, इन 4 नंबरों पे करूंगा। हर एक नंबर के लिए मुझे 4 ऑपरेशन करने हैं। एक एडिशन पे चेक करना है, दूसरा सब्ट्रैक्शन पे चेक करना है, तीसरा मल्टीप्लीकेशन पे चेक करना है, और चौथा मेरे को डिवीजन पे चेक करना है, ठीक है। फिर सुनिए सारी बात। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अभी आप 3 तो मेन पढ़ोगे, और उसके बाद थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है इसने, और आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई हैं 0 और 1 के लिए, 0 एंड 1 के लिए। मेन बात आती है इन तीनों के लिए, ठीक है। तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में से क्लोजर प्रॉपर्टी ली। क्लोजर प्रॉपर्टी को 4 नंबरों पढ़ना है, और हर एक नंबर के लिए 4 चीजें देखनी है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लियर बात? पहली प्रॉपर्टी का नाम क्लोजर प्रॉपर्टी। हर एक नंबर के लिए करना है, तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर के लिए करेंगे इन 4 ऑपरेशंस को, फिर होल नंबर के लिए 4 करेंगे, फिर इंटीजर के लिए 4 करेंगे, फिर रैशनल के लिए 4 करेंगे। ओके, तो ये आप जो मैं इसमें लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो आप नोट भी करते जाया करो साथ ही साथ, ठीक है। तो अभी पहले क्या काम हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर? नेचुरल नंबर को देखना है एडिशन पे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। आपने लिखे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 से लेके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले एडिशन चेक करना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर नेचुरल नंबर के लिए एडिशन चेक कर रहे हो, तो 2 नेचुरल नंबरों का सम नेचुरल नंबर ही अगर आता है, उसके अलावा कुछ और नहीं आता, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी वहां पर प्रूव होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जैसे आप अगर मैं बनाऊं, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए एरो बनाया मैंने? नेचुरल नंबर के लिए। और क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, 2 + 5 = 9। 9 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, 9 भी नेचुरल नंबर है, 2 और 5 भी नेचुरल थे, उनका सम किया, 9 नेचुरल आ गया। ये हमने किया एडिशन, ठीक है। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पे चेक करो,
सब्ट्रैक्शन में आपको देखना पड़ेगा, यही नंबर ले लिया मैं, हर बार एग्जांपल में ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपने से 2 - 5 किया तो आएगा -3, और अगर आपने 5 - 2 किया, नंबर तो वही है, तो आएगा +3। अब जो +3 है वो तो नेचुरल है, बट ये तो नहीं है, तो इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के सब्ट्रैक्शन पर प्रूव नहीं होती है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा नो, इसके लिए लिखोगे यस। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में आपने यही नंबर लिए, 2 × 5 करो, चाहे 5 × 2 करो, दोनों कंडीशन में 10 आएगा, और 10 भी एक नेचुरल नंबर है, तो यहां हुआ यस, ठीक है। अब आती है बात डिवीजन की। तो डिवीजन में आप अगर 2 में 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा, और आप 5 में भी डिवाइड करोगे तब भी एग्जैक्टली आंसर तो नहीं आएगा 5/2 के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये नेचुरल नंबर तो नहीं होते, अपॉन वाली फॉर्म में कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर माने जाते हैं वो, इसलिए इसके लिए भी हुआ नो। नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट के अंदर नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी करो। मैं शॉर्ट शॉर्ट समझा रहा हूं, जो मेन बातें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ जो मेन बातें हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नोट ना कर पाओ तो फिर से वीडियो को से देख के आप कर लेना, क्योंकि अगर मैं इस पर आपको नोट कराने में टाइम दूंगा तो फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट करते जाना, नहीं हो तो आप वीडियो से फिर उसको देख सकते हो। तो ये हो गया किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के लिए आपने ये सब कर लिया, ठीक है। अब मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही समझा रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर नेचुरल नंबर का दो नेचुरल नंबर सम करें, नेचुरल आए, दो का सब्ट्रैक्ट करने पे नेचुरल आए, ठीक है ना, ऐसे ही। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग किस पे कर रहे हैं, होल नंबर पे कर रहे हैं, ओके। होल नंबर के लिए सेम रूल्स रहेंगे जो इसके लिए, तो उसके लिए आप लिख दीजिए सेम होगा। तीसरे नंबर पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए कर रहे हैं, करेंगे, ये तो होल के लिए तो सेम रहेगा, जैसा नेचुरल नंबर का था वही इसका रहेगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग इंटीजर के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। देखिए इंटीजर्स में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे, एडिशन। तो एडिशन में -5 कोई भी एडिशन कर सकते हैं, +2, आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा 3, यस हो गया। सब्ट्रैक्शन में देखो, -5 -2, आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है इसका, -7। और अगर आप -2 और -5 भी करोगे तब भी -2 + 5 से आएगा 3, दोनों ही इंटीजर हैं, यस सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लीकेशन कोई भी नंबर ले सकते हो, मैं तो आपको बता रहा हूं, ब्रैकेट में मैंने इंटीजर्स लिखे हैं, इंटीजर्स को प्लस किया, इंटीजर को माइनस किया, अब माइनस का सीक्वेंस भी चेंज करके देख लिया। और अब बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। तो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में -5 × -2 करो तब भी 10 आएगा, और -2 × -5 करोगे तब भी 10 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी यस। डिवाइड, इंटीजर का डिवाइड, इंटीजर के डिवाइड में क्या होगा, यही नंबर -5 कोई भी ले लो आप, तो -5 और प्लस का 2 ले लो, तब भी ये रैशनल है, तो इसके लिए डिवीजन में नो। नोट करिए 2/5 भी नो, क्योंकि वो रैशनल की फॉर्म में आएगा, हर बार आपको इंटीजर की फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप मान लो 15/5 ले लेते हो, ठीक है, तब ये आ गया, लेकिन हर कंडीशन में तो नहीं आएगा, हर कंडीशन में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको नो लिखा है। ये हर कंडीशन में यस होगा, ये हर कंडीशन में यस होगा, ये हर कंडीशन में यस होगा, ठीक है। ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए, इंटीजर के लिए। अब इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रैशनल नंबर के लिए। रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, रैशनल का एडिशन, देखो एडिशन करके देखो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे आपने लिए 2/5 + 3/5, ठीक है। ऐड करो जरा इसको, क्या आएगा, एलसीएम लोगे 5 आएगा, 2 + 3 कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 5/5 1 आया, 1 भी तो रैशनल है, क्योंकि 1/1 है, रैशनल है। आप कोई अलग नंबर लेते तब भी रैशनल में आता, तो इसके लिए हो गया यस। सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करके देख लो, 2/5 -3/5, एलसीएम लो 5, 2 - 3 -1/5, रैशनल है, यस हर कंडीशन में आएगा। मल्टीप्लीकेशन में देखो, मल्टीप्लीकेशन में लिखा 2/5 × 3/5,
करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 6/25, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी यस। डिवाइड में करके देखो, डिवाइड में आपने लिखा 2/5 डिवाइड बाय 3/5, फिर 2/5 मल्टीप्लाई 5/5, कैंसिल कर दो 5/3, ये भी एक रैशनल नंबर आया, तो इसमें भी यस। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने तीनों के लिए पढ़ ली। किस किस के लिए? होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, चारों के लिए पढ़ ली। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और इंटीजर। ओके, ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे कंप्लीट हो गई आपकी। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज प्रॉपर्टी पढ़ा पाऊंगा, अगले वीडियो से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें इन चारों के लिए पढ़ना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले हम लोग किसके लिए? होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, सेम है ये। ठीक है, उसमें हम ले रहे हैं एडिशन। एडिशन में कम्यूटेटिव कैसे लगती है? इसमें सीक्वेंस चेंज करते हैं। हमें चेक करना है कि 2 + 5 = 5 + 2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये भी 7, ये भी 7, तो आ गया यस, हो गया। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन पे लिखते जाना है सब। सब्ट्रैक्शन के लिए 2 - 5 किया, आंसर आया -3, 5 - 2 करो, आंसर आएगा 3। ये दोनों तो सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नो लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में आपने 2 × 5 किया 10 और 5 × 2 किया 10, यस, इसमें तो हो रहा है। डिवीजन में देखो, डिवीजन में क्या है सीक्वेंस चेंज करने पे? तो 5/2 लिखोगे, क्या ये इक्वल होगा और 2/5 के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा ना, इसलिए डिवीजन पे भी नो लिख लो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए पढ़ ली। अब इसी को इंटीजर और रैशनल के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए हम एडिशन लेंगे, तो कोई भी ले सकते हो, जैसे -2 + 5, और आपने प्लस वही नंबर लेने हैं ना, -2 + 5, 5 + -2, सॉल्व करो दोनों को। -2 + 5 क्या होता है? +3। ऐसे ही यहाँ पे 5 - 2 क्या हो जाएगा? +3, तो इसके लिए यस। सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखो, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लगा के देखो, 3 - 5, आंसर क्या आया? -2, और 5 - 3, आंसर आएगा 2। सब्ट्रैक्शन के लिए नो। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव मैंने लगा दी है, सेम ये लिख लो, इंटीजर ही है सारे ये, ठीक है ना, और इसमें भी डिवीजन में भी नो लिख लीजिए। साइन चेंज करोगे तब भी ऐसे ही होगा। तो यही सेम प्रोसीजर किसके लिए हुआ? इंटीजर के लिए हुआ, कोई चेंज नहीं आया इसमें। अब आता है रैशनल नंबर। रैशनल में चेक करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव का मतलब वही डिजिट्स हैं, उनका ऑर्डर चेंज होता है केवल, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। रैशनल नंबर अपने मन से ले लो आप कोई भी, जैसा लिखा 2/3 + 5/3, इसका सम करो, और 5/3 + 2/3 का सम करोगे तो सेम आएगा। एलसीएम 3, 2 + 5 7/3। ऐसे ही यहां पर 5 + 2/3, ये भी 7/3, तो क्या हुआ? यस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखिए 2/3 - 5/3, -2/3 आएगा, और जब 5/3 में से -2/3 करोगे तो सॉरी यहां पे आएगा -3/3, तो हो जाएगा -1, और यहाँ आएगा 3/3, तो हो जाएगा +1, तो इसके लिए भी नो, इसके लिए नो बना। अब मल्टीप्लिकेशन पे ऑर्डर चेंज करो, 2/3 × 5/3 कितना हुआ? 10/9, और 5/3 × 2/3 इज ऑल्सो 10/9। ओके, तो ये हो गया यस। डिवीजन में देखो 2/3 डिवाइड बाय 5/3, इसको चेक करो, चेक करोगे तो 2/3 × 3/5, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, आया 2/5। ऑर्डर चेंज कर दो, 5/3 में डिवाइड कर दो इस बार 2/3 से, चेक करो जरा, 5/3 × 3/2 कैंसिल हुआ, ये आया 5/2, नहीं है ना सेम, तो ये हो गया नो। आपने रैशनल नंबर के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीनों के लिए। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा सा बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग आइडेंटिटीज भी आपको बता दूंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, और एक रेसिप्रोकल भी आया है आपके लिए,
इसको मैं बता दूंगा, जितनी भी आइडेंटिटीज है सारी पहले क्लियर करेंगे तभी अपन एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी का नाम आया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे कोई भी, मैं आपको पहले इसको प्रॉपर्टी को समझा देता हूं। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, हम उसे एडिशन के लिए करते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर का सेम है इसमें, होल नंबर और नेचुरल नंबर सेम है, ठीक है, वो हमेशा सेम चलते हैं। अब एडिशन के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक, 3 नंबर होते हैं इसके अंदर, नंबर ले लिया हमने, हर कंडीशन में हम 2 3 5 ले लेंगे, ओके। तो हम 2 + 3 करें, उसका जो सम आए उसमें 5 प्लस करें, इसका आंसर निकालना। और एक बार आप 3 + 5 को सम करके फिर 2 प्लस करना, उसका आंसर निकालना। ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 कितना होगा? 10। यहां पे क्या होगा? 2 + 8 = 10 हो गया, यस। ये 3 डिजिट में होता है, वो 2 में होता है कम्यूटेटिव, सीक्वेंस चेंज करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए देखो 2 - 3 - 5, इसको चेक करो, और फिर आप 2 - 3 - 5 को चेक करो, ओके। यहां से क्या आएगा? -1 और -5, ये हो गया माइनस का 6, और यहां से क्या आएगा? 2 - -2 = कितना बनेगा? 2 + 2 = 4। नहीं हुआ ना? नो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसके लिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? 2 × 3 × 5 और 2 × 3 × 5 करके देखिए। पहले हुआ 6 × 5 से 30, और फिर हुआ 2 × 15 से 30, ओके। अब आया डिवीजन। डिवीजन में ये नहीं होती है, यहां पे यस लिख दो। डिवीजन में देखो 2 / 3 / 5, ठीक है, और एक 2 / 3 / 5। अब यहां अगर आप करोगे तो 2/3 / 5, फाइनली क्या हुआ? 2/3 × 1/5, तो आंसर क्या आया? 2/15 आया। ऐसे इधर करोगे तो 2 / 3/5, फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2 × 5/3 से आएगा 10/3। नहीं हुआ ना? नो। लिखते जाना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब चीज समझा देंगे, इसलिए मैंने एग्जांपल पे समझाने की कोशिश की, आपको इंटीजर पे नहीं समझा रहा हूं। ये सब नोट करते जाना, ठीक है। मैं क्योंकि मिटा तो रहा हूं, लेकिन आप उसको देख सकते हो वीडियो में कभी भी। ये होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए आपने पढ़ लिया। अब इसी काम को हम इंटीजर के लिए करेंगे। तो इंटीजर्स में भी आप एक नेगेटिव नंबर एक ले लो बीच बीच में, उससे सॉल्व कर लेना। देखो ऐसे हमने इसमें हम नंबर लेते हैं माइनस का 5, 2 और 3 रहने दो, माइनस का 5। यहां -5 करोगे तो क्या आएगा? ये वाला -5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0 इसका, ठीक है। इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2 - 2, ये भी 0, तो यस हो गया ना इसके लिए, इंटीजर में माइनस ले लिया हमने। अब इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए आप यहाँ माइनस और यहाँ माइनस करोगे, यहां पे भी -5 करोगे, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका? इसका सॉल्यूशन आएगा -1 और माइनस माइनस +5, फाइनली हुआ ये 4। ऐसे ही इसमें 2 - 3 + 5 सॉल्व करोगे तो 2 - 8 = -6। नहीं हुआ ना ये दोनों इक्वल, तो नो बना। मल्टीप्लिकेशन में देखो माइनस यहां लगा दो, एक माइनस यहां लगा दो, तो इसके माइनस लगाने से यहां माइनस हो जाएगा और इससे यहां माइनस हो जाएगा, फाइनली ये भी माइनस में, यस हो गया। डिवाइड में देखो माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? डिवाइड में यहाँ माइनस होगा तो ये आंसर आएगा माइनस में, और ये वाला भी आएगा माइनस में, तो ये भी नो हो गया। नोट कर लो, इंटीजर के लिए पढ़ लिया हमने। अब हम रैशनल के लिए लास्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? रैशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर में मैं 3 नंबर पहले आपको बता देता हूं कौन कौन से ले रहे हैं अपन। इस बार नंबर ले रहे हैं 2/3, कोई भी ले सकते हो आप, 3/5, और तीसरा ले लो 7/5, ठीक है, या 4/5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप सबसे पहले किसके लिए कर रहे हो? एडिशन के लिए करो चेक। आप चेक करो 2/3 प्लस 3 इसको ऐसा नंबर ले लो जिससे कि आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना आए, 7/3 ले लो, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। तो इसको 4/3, इसको 7/3, ओके।
तो हमने 2 प्लस 4/3 प्लस 7/3 लिया। इसको जरा सॉल्व करो। 2/3 प्लस ब्रैकेट में एलसीएम लोगे इसका, कितना आएगा 3, ये हो गया 4 प्लस 7, फ्रैक्शन आप सीख चुके हो, 5th क्लास से सीख रहे हो। 11/3 यहां से हो गया, इनको ऐड करेंगे तो 3, 2 प्लस 11, फाइनल आंसर आया 13/3। अब एडिशन के लिए दूसरा हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। 2/3 प्लस 4/3, अब इस बार 7/3 को बाद में कर लेना। तो एलसीएम लिया, 3 आया, यहां से हुआ 2 प्लस 4 प्लस 7/3, ये कितना हो गया 6/3 प्लस 7/3, कैंसिल। तो 2 प्लस 7/3, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, 3 आया, फिर ये 6 प्लस 7 तो हुआ 13/3। यहां पर भी 30/3, यहां पर भी 30/3, इसका मतलब यस। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, फ्रैक्शन में ऐसे नंबर लेके आप सब्ट्रैक्शन करना और मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट जो होगा उस कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं इन तीनों को फिर करा दूंगा बाद में, क्योंकि अगर हम अभी करने बैठ जाएंगे तो आज ये प्रॉपर्टी में ही सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे ही जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही आप सॉल्व करना और मुझे होमवर्क में व्हाट्सएप करके इनका आंसर देना। ओके, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने करा दी। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। देखो इसमें 3 नंबर होते हैं, ऐसे एसोसिएटिव में होते हैं वैसे 3 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन होती है। जैसे 3 नंबर है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, ये एडिशन के लिए हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5। चेक करना है कि ये और ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर समझो 2 नंबरों का सम, तीसरी से मल्टीप्लीकेशन, और उसको इक्वल कैसे करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई से चेक करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या, 2 इंटू 3 माइनस 5 के लिए, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5। बताओ किसमें ये सही है। इसका आंसर निकालोगे 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। इसका कितना होगा 6 प्लस 10 इज इक्वल 6 प्लस 10 सॉरी 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 हुआ। ऐसे ही 6 प्लस 10 16, तो यस हो गया। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता, तो डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें तो यस है, इसमें नो हो जाएगी। 2 इंटू माइनस 2 से कितना आया, माइनस का 4, और ये आया 6 माइनस 10 से, नहीं सॉरी इसमें भी होती है, हाँ -4, इसके लिए भी यस होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो दोनों के लिए है, ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन में 2 पाई करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 साइन मल्टीप्लाई प्लस इसमें आते हैं, इसमें मल्टीप्लाई और ये आ गया, डिवाइड के लिए होती नहीं। अब आप बात करना किसके लिए बात करते हैं हम, 0 एंड 1 के लिए। 0 एंड 1 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। इसका मतलब होता है कि 0 आप किसी में भी ऐड कर लो, एडिटिव का मतलब 0 किसी में भी ऐड कर दो, उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 1। तो 1 का आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपको पढ़ाई गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन के बीच में जब आएगा तो मैं आपको पूरी बातें फिर से समझाऊंगा, जब भी कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आएगी उसको समझाऊंगा। अब लास्ट बचा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव, दोनों बातें आपकी, आप आज पढ़ना एक्सरसाइज से पहले का पूरा सेक्टर को अच्छे से पढ़ना, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। नहीं आए तो मुझे पूछ सकते हो। इन दोनों का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कोई नंबर है 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। मान लो नंबर है 2/3, तो इसका क्या होगा 3/2। लेकिन ये आइडेंटिटी में इसको क्या लेके आए, इन्होंने बोला कि कोई नंबर है, अगर उस नंबर का उसकी रेसिप्रोकल से या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो जरा 5 का मल्टीप्लाई 1/5 से करके देखो आंसर 1 आएगा। ऐसे ही 2/3 का मल्टीप्लाई 3/2 से करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। तो ये आपकी रेसिप्रोकल के लिए या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे और जहां प्रॉब्लम आएगी
वहाँ मुझसे पूछते हैं, 25 मिनट्स का ही वीडियो है। ओके।